हनुमान जी जो बालाजी सालासर बालाजी है वहाँ सवामणि करते हैं जी। तो सवामणि के पीछे क्या राज है? अगर किसी भी व्यक्ति के मन में कोई इच्छा है और वो अपनी इच्छा पूर्ति करवाना चाहता है तो राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरदार शहर के अंदर एक मंदिर है, इच्छा पूर्ति बालाजी मंदिर। उस दरबार के अंदर कोई भी इच्छा लेके चले जाओ, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी। आजकल एक और मिथ चलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे, उनके कोई संतान नहीं थी, और कुछ लोगों से ऐसा भी सुना है कि उनके कोई संतान थी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? भगवान बजरंगबली जब समुद्र पार कर रहे थे ना, उस वक्त क्या हुआ ना कि उनके पसीने की एक जो बूंद थी वो समुद्र में पड़ गई और वो बूंद थी वो उस मगरमच्छ ने निकली। मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है उसका रहस्य क्या है? कब वो मंदिर है जो है उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई? भगवान बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी जरूर थे लेकिन उन्होंने विवाह भी किया था। भगवान सूर्य नारायण की जो बच्ची थी ना, माता सुवर्चना, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। बजरंगबली की अगर हम बात करें तो उनकी माता के बारे में हमने सुना है, उनके पिता के बारे में सुना है, लेकिन उनके भाइयों का कभी जिक्र नहीं हुआ है। क्या उनके भाई भी थे? कलयुग का जब अंत होगा ना, सनातन धर्म मिटने की कगार पे आ चुका होगा। सर माना जाता है कि जब भी सुंदरकांड का पाठ होता है तो वहाँ हनुमान जी वो सुनने के लिए आते हैं, तो क्या ये बात सच है? माता अंजनी के रूप में उन्होंने जब पैर में पड़े कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, गलती हो गई, तो उन्होंने ये वरदान भी दिया साथ में कि तुझे इस मृत्यु लोक से जब मुक्ति मिलेगी, जब स्वयं भगवान शिव का अंश तेरी कोख में आएगा। तब बजरंगबली का जन्म है वो उनकी कोख से हुआ था। जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। आज का ये जो पॉडकास्ट है आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट और सभी के फेवरेट बजरंगबली के ऊपर होने वाला है, और जिसमें एक्सप्लोर करेंगे जितने भी तीर्थ स्थल है, मंदिर है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, वहाँ जब हम जाते हैं उनकी क्या एनर्जी रहती है, उनकी पीछे की क्या कहानियाँ हैं, क्या उनके पीछे रहस्य है, उनके बारे में जानेंगे। और जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं पुनीत जोशी जी, वो आज हमें इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, माला से मोती तोड़ा ना करो, अपने धर्म से मुंह मोड़ा ना करो, और बड़ा ही अनमोल नाम है राम नाम, तो राम नाम कहना कभी छोड़ा ना करो। तो सभी लोग अपने हाथ जोड़ के कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। और आज के पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं आज। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, सुनकर अच्छा लगा। और आज हम बात करने वाले, जैसे बताया कि हनुमान जी के बारे में जानकारी लेंगे, तो थोड़ा डीप में जानना चाहेंगे उनके बारे में, हनुमान जी के बारे में, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई, किस तरीके से उनका जन्म हुआ, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भगवान श्री बजरंगबली यानी कि जो हनुमान जी है, उनका जो जन्म का नाम है वो हनुमान जी या बजरंगबली नहीं है। उनका जन्म का जो नाम है ना वो मारुति है। जी हाँ। उनके माता का नाम है अंजनी, अंजनी देवी, और उनके पिताजी का नाम है वो है केसरी। हम कहते हैं ना केसरी नंदन। जी हाँ, तो उनके पिताजी का नाम है केसरी। ठीक है। और जो राजा केसरी है वो सुमेरु पर्वत के राजा है। ठीक है, वानर राज्य के सुमेरु पर्वत के राजा है। और उनकी जो माता जी है ना अंजनी देवी, वो स्वर्ग की अप्सरा थी जी। ओके। हाँ, वो क्या है ना कि जब वो स्वर्ग की अप्सरा थी ना तो वो भूलोक पे आई थी, और उस समय अठगेलिया करते अपने सखियों के साथ। तो उस समय क्या हुआ ना कि जो कोई साधु संत थे वो तपस्या में लीन थे, तो उनकी तपस्या उन्होंने तोड़ दी, भंग डाल दिया। तो उन्होंने उनको श्राप दिया था कि अब तो इस भूलोक पे ही रहेगी, स्वर्ग लोग नहीं जा सकती। उस वजह से फिर वहां पे उनको भूलोक पे जन्म लेना पड़ा, माता अंजनी के रूप में। उन्होंने जब पैर में पड़े कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, गलती हो गई, तो उन्होंने ये वरदान भी दिया साथ में कि तुझे इस मृत्यु लोक से जब मुक्ति मिलेगी, जब स्वयं भगवान शिव का अंश तेरी कोख में आएगा। अच्छा। जी हाँ, तब बजरंगबली का जन्म है वो उनकी कोख से हुआ था। अच्छा, बिल्कुल। मतलब कुछ ना कुछ योगी बनते हैं, वो पहले से होते हैं जी कि आपको भगवान को जन्म देना है, इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल। उनको ये श्राप भी इसीलिए मिला होगा। ये तो प्रकृति का नियम है जी। प्रकृति का भगवान वही चीजें लिखता है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कड़ी जुड़ जाए। कड़ी जुड़ जाए। मेरा ये भी जानना है सर, हनुमान जी को चिरंजीवी कहते हैं ना जी, तो क्या वो आज भी इस धरती पर है? बिल्कुल है। 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी स्वयं बजरंगबली है। और मैं बता देना चाहता हूँ इसका कारण क्या है। माता सीता ने ये वरदान दिया था हनुमान जी को कि तुम चिरंजीवी रहोगे। जब वो अशोक वाटिका के अंदर गए थे ना माता सीता के मिलने, तो उन्होंने राम जी की निशानी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं कैसे मानूं कि तुम राम के ही दूत हो, मेरे पति के दूत हो। तो उन्होंने एक अंगूठी दी थी कि ये भगवान श्री राम ने दी है मुझे माता। ठीक है। तो उन्होंने वरदान दिया था। वरदान क्या दिया था पता है? कि अहो भाग्य तुम चिरंजीवी रहोगे। अच्छा। कलयुग के अंत तक तुम रहोगे, चारों युगों में
तुम जीवित रहोगे। जीवित रहोगे। 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी स्वयं बजरंग बली है, और मैं ये कहना चाहूँगा वो आज भी इस धरती के ऊपर जीवित है। अच्छा, जी हाँ। जो भगवान बजरंग बली है, जी। बहुत सारे मिथ चलते हैं जो हम टीवी में देखते हैं कि भगवान बजरंग बली दिखे हैं किसी को, या वहाँ रहते हैं, बहुत किसी मंदिर के अंदर रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे बताते हैं कि जो एक बंदर है वो हमेशा भजन चलते हैं तो वो हमेशा आता है, और माना जाता है कि उसी को बजरंग बली भी कहते हैं। तो कहाँ रहते हैं बजरंग बली? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बजरंग बली राम भक्तों के दिलों में रहते हैं। बिल्कुल सर। इससे बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं सकती उनके लिए। जहाँ राम नाम लिया जाएगा ना, बजरंग बली वहीं पे वहीं रहेंगे। जी हाँ। इसमें मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ जो रियलिटी कहानी है, ठीक है। एक गांव था, उसके अंदर एक व्यक्ति था जो भक्त था राम जी का, बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसे एक उनकी जड़ पता थी। पता है क्या है? कि राम नाम से ही हनुमान जी आएंगे। वो सारे दिन हनुमान जी का जप करता, श्री रामचंद्र जी की भक्ति में लगा रहता, राम नाम का जप करता, ठीक है, कथा सुनाता। वहाँ पे बहुत से लोग उसके गांव के इकट्ठे होते थे, आस पड़ोस के। एक बाबा है वो हमेशा वहाँ पे आता था, ठीक है। उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो हट कर गए कि हे भगवान, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूँ, तुम कभी मेरे लिए प्रकट ही नहीं हुए, आज तक नहीं आए मेरे लिए, ठीक है, जा मैं तेरी भक्ति छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। उस दिन बजरंग बली वहाँ पे सिर्फ वो अकेले व्यक्ति थे जो आए थे, और उस दिन उनको आभास हुआ कि आज तो बजरंग बली आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैंने इतनी भक्ति की, आपने दर्शन ही नहीं दिए। बोले मैंने दर्शन दिए, लेकिन मैं कहाँ दर्शन दूँ जब तू मेरे भगवान का नाम ले रहा था, राम का नाम। मैं तो तब आया ना जब तू राम नाम सुनने से, उस भक्ति से मैं तो आया तेरे पास, ठीक है। मैं मुझे चाहता इसलिए मैं नहीं आऊँगा तेरे पास। जिस दिन तूने राम का नाम लिया उस दिन मैं यहाँ पे आया, जिस दिन तूने मेरा नाम लिया मैं कभी नहीं आया। बिल्कुल सर। इसलिए आप राम का नाम जपते जाइए और बजरंग बली वहीं पे स्वयं आ जाएंगे। जी। तो सर आजकल एक और मिथ चलता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे, जी। उनके कोई संतान नहीं थी, और जी। कुछ लोगों से ऐसा भी सुना है कि उनके कोई संतान थी। जी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बजरंग बली की एक संतान थी जिनका नाम था मकरध्वज। अच्छा जी। हाँ, यह भी सुना है काफी बार। वो मकर यानी कि जो मगरमच्छ होता है ना, उनके पेट से निकले थे। अच्छा। जी हाँ। भगवान बजरंग बली जब समुद्र पार कर रहे थे ना, जब 7 समुद्र पार करके उनको लंका जाना था, तो उस वक्त क्या हुआ ना कि उनके पसीने की एक जो बूंद थी वो समुद्र में पड़ गई, और वो बूंद थी वो उस मगरमच्छ ने निगल ली। और उनकी एक बूंद में, पसीने की एक बूंद में इतनी शक्ति थी कि एक बच्चा उनकी कोप में आ गया। जब उस मगरमच्छ को काटा गया तब मकरध्वज निकले थे उनके पेट से। जी हाँ। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ उनकी एक संतान थी, परंतु वो संतान उनकी विवाह रूप में या किसी के साथ संबंध बना के नहीं थी, बल्कि वो जो संतान थी वो उनके एक अंश था जिनकी वजह से वो संतान हुई। और इसकी एक बहुत बड़ी कहानी भी है। जब अहि रावण भगवान श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को ना पताल में ले गया था ना, तो उस समय वो वहाँ का पहरेदार था। अच्छा। मकरध्वज। जी हाँ। बजरंग बली वहाँ पे पहुँचे कि भाई मुझे तो मेरे भगवान को, मेरे इष्ट को छुड़ा के लाना है। वो वहाँ पे पहुँचे, एंट्री गेट पे खड़े थे मकरध्वज। बोला कि आप हो कौन? बजरंग बली ने बोला, क्योंकि वानर तो थे ना, उनकी संतान थे तो, ठीक है। बोला मैं श्री बजरंग बली का पुत्र हूँ, हनुमान का पुत्र हूँ, मुझे तू क्या हराएगा? बोला अच्छा। बोले मैंने कब कर दिया? मेरा पुत्र मुझे ही नहीं पता। हाँ। ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। ठीक है। एक बजरंग बली ने मारी तो एक सामने से मकरध्वज ने मारी। बजरंग बली हैरान हो गए, बोला लगता तो मेरा ही अंश है, मेरे वाला ही है। तब पूछा, तब उनको पता लगा कि ऐसी कहानी थी जिस वजह से कि मेरी संतान हुई। उसके पश्चात उन्होंने वहीं पे बजरंग बली ने उनको बांधा अपनी चतुराई से, ठीक है। और उसके पश्चात अंदर गए और भगवान रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को वहां से छुड़ा के लेके आए थे। बिल्कुल। और इसमें एक और कहानी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। भगवान बजरंग बली बाल ब्रह्मचारी जरूर थे, लेकिन उन्होंने विवाह भी किया था। अच्छा। जी हाँ। भगवान सूर्य नारायण की जो बच्ची थी ना, माता सुअर्चना, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। बजरंग बली को 9 विद्या पानी थी, ठीक है। उनमें से उन्होंने 5 विद्या का अध्ययन कर लिया था और 4 विद्या बाकी रह चुकी थी। उसका अध्ययन करने के लिए एक व्यक्ति को गृहस्थ जीवन यानी कि विवाह करना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने विवाह किया था। और अपने तेलंगाना के अंदर खम्मम डिस्ट्रिक्ट के अंदर माता सुअर्चना और भगवान बजरंग बली का मंदिर भी है, जो कि पूरे संसार के अंदर सिर्फ एकमात्र मंदिर है। अगर किसी व्यक्ति को विवाह में कोई दिक्कत आ रही है तो वहां जाकर एक बार मत्था टेकाए, उस व्यक्ति के जीवन में कभी विवाह में दिक्कत नहीं आ सकती। अच्छा। जी हाँ। और भगवान बजरंग बली जो है उनको स्ट्रेंथ का सिंबल कैसे क्यों कहते हैं? भगवान बजरंग बली को सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं, बल, बुद्धि और विद्या, तीनों चीजों का सिंबल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कारण बताएं आपको? हाँ हाँ। भगवान बजरंग बली ने जो 9 सिद्धियां प्राप्त की थी ना, जो 9 विद्या ली थी उन्होंने, उसमें से बल, बुद्धि और विद्या, ये 3 मेन थी। उनकी चतुराई के किस्से मिलते हैं।
चतुराई से भी अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक है। जब बात बल की आती है तो पर्वत को उठा के ले आते हैं। सुमेरु पर्वत को उठा के ले आए थे, बोला बूटी तो नहीं मिल रही, जड़ी बूटी तो नहीं मिल रही, चलो पर्वत को उठा के ले चलते हैं, आ जाओ। हाँ, ठीक है, बुद्धि भी बहुत है। जहाँ काम दिमाग से लगाना वहाँ दिमाग से, बल से लगाना वहाँ बल से, ठीक है। और स्ट्रेंथ का सिंबल इसलिए मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो शक्ति थी ना, वो शक्ति किसी के पास नहीं हो सकती। अच्छा, उसका कारण मैं आपको बताऊं, उनके पास सभी देवी देवताओं की दी गई शक्तियाँ थी। इसका कारण ये है, जो बजरंग बली थे ना, जो बाल अवस्था के अंदर ये थोड़े से नटखट तो थे, ठीक है, और भूख भी बहुत लगती थी, तो उन्होंने आसमान के अंदर सूरज को देखा और बोला ये तो आम है, चलो ये मेरा फल है, इसको खाने चलते हैं, और पूरे पूरे सूरज को निकल डाला। सूरज निकल गया, धरती तो पूरी हिल गई, इंद्रलोक हिल गया, इंद्र आया। इंद्र ने क्रोध में क्या किया ना कि अपने वज्र से प्रहार कर दिया, वो इनके मुंह पे लगा था, ठोड़ी पे, और उसकी वजह से मूर्छित हो गए, उठे ना। और पवन देव के अंश, पवन पुत्र है बजरंग बली, तो पवन देव वहीं पे क्रोधित हो गए, बोला मैं हवा ही रोक दूंगा, ये धरती लोग, ये जीवन रहेगा ही नहीं, जब हवा नहीं तो जीवन नहीं रह सकता ना। तो उसके बाद में पूरे संसार के अंदर हाहाकार मच गया। इंद्र देवता आए, बोले गलती हो गई प्रभु, त्रिदेवता आए, ठीक है, तब वो आए, तो उसके बाद में उनको मूर्छित अवस्था से उठाया गया, और जितने देवी देवता थे उन्होंने उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया था बजरंग बली को, कुछ ना कुछ अपनी शक्ति दी थी। और उसमें से जो उनके पास गदा है ना, जिसको कौमुद की गदा कहते हैं, ठीक है, वो किसने दी थी पता है आपको? कुबेर जी ने। कुबेर जी, कुबेर जी ने दी थी वो। अच्छा जी। सो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है बजरंग बली जी को। जी तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसका रीज़न ये है, देखो जी, कि जन्म का जो इनका नाम है वो मारुति है, ठीक है। उसके बाद में हनुमान, यानी कि वायु से बात करने वाला, ठीक है। बालाजी भी कहते हैं लोग इन्हें, मारो केसरी नंदन के नाम पे भी जानते हैं, पवन पुत्र के नाम पे भी जानते हैं, कुछ लोग राम भक्त के नाम पे भी जानते हैं। संकट मोचन, संकट मोचन श्री रामचंद्र जी के दूत हैं ये, ठीक है। इनके अनेक ही नाम हुए हैं इस संसार के अंदर, ठीक है। एक इनका नाम है पंचमुखी। पंचमुखी, जी हाँ, पंचमुखी बालाजी, बहुत ही कम जगह इनका मंदिर मिलेगा, पंचमुखी। अब बहुत से लोग जानते नहीं होगी जो पंचमुख है वो क्या है, किसके सिंबल है। 5 मुख में से एक मुख है इनका वानर का, एक मुख है जो कि है घोड़े का, एक मुख है जो श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार नहीं लिया था शेर का, शेर उसका मुख है, एक वराह अवतार, और 5वां स्वयं खुद का। ये 5 मुख है इनके। और ये इस मूर्ति का जिसने स्वरूप कर लिया ना, पंचमुखी मूर्ति का, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है जी। बहुत ही शुभ माना जाता है ये। हाँ, कहाँ है पंचमुखी मंदिर? पंचमुखी मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी है, बहुत सी जगह पाए जाते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं एक चीज, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर उन्नति तरक्की लेके आनी है, अपने बिजनेस के अंदर सफलता पानी है, तो वो पंचमुखी बालाजी का जो फोटो या कोई मूर्ति है वो अपने बिजनेस की कोई ऑफिस के अंदर स्थापित कर ले, अपनी दुकान में स्थापित कर ले, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा जी। इतनी तेजी से ग्रोथ होगी कि सोच नहीं पाएंगे। बिल्कुल। सो उनसे काफी सारे मंत्र भी जुड़े हैं, तो उनका क्या रहस्य है मंत्रों का? मंत्रों का रहस्य आपको मैं बताऊं, मंत्रों से पहले बजरंग बली की सबसे जो प्रिय चीज़ है, जो एक आम व्यक्ति भी कर सकता है, वो क्या है? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा के अंत में एक छोटी सी लाइन कही जाती है जी। आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा हो, अध्ययन किया हो, सुना हो तो? हाँ, याद है मुझे भी। जो 7 बार पाठ कर सोई, छूटे बंदी महासुख होई। बिल्कुल। इसका अर्थ क्या है पता है आपको? 7 बार लोग सोचते हैं कि 7 बार पाठ करने से होता है, नहीं। जो सच्चे मन से बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ करता है ना, सत का अर्थ वो है, ठीक है, उसी को उसका लाभ मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो दिन में जी 108 बार पढ़ता हूँ, 10 बार पढ़ता हूँ, 100 बार पढ़ता हूँ, कोई लाभ नहीं मिलने वाला उसका, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। 7 बार का अर्थ है जो सच्चे मन से पाठ करता है, ठीक है। और वैसे हमारे शास्त्रों के अंदर अगर हम किसी चीज का विधिपूर्वक पाठ करते हैं तो वो 108 बार ही होता है जी। 108 बार से अधिक नहीं होता है, ना कम होता है, ठीक है। तो जो सच्चे मन से बजरंग बली को याद करके, ठीक है, सबसे पहले श्री रामचंद्र जी को मन में याद करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो, ठीक है, उसके बाद में ही आपको बजरंग बली है वो चमत्कार दिखाना शुरू करेंगे आपके जीवन में। अच्छा, तो कई जगह जो आपने बताया पंचमुखी हनुमान जी, तो उनका कनेक्शन जो है, पंचमुखी हनुमान जी का कनेक्शन तंत्र से भी बताया जाता है? बिल्कुल बताया जाता है। कैसे है ये? पंचमुख का जो रहस्य है ना, ये रहस्य है स्वयं जुड़ा हुआ भगवान शिव से। भगवान शिव के भी पंचमुख है, भगवान गणेश जी के भी पंचमुख है, ठीक है, और कार्तिकेय जी उनके 6 मुख है। अच्छा जी। और जो भगवान शिव के गले के अंदर सांप रहता है ना, लोग कहते हैं कि उसके सहस्त्र मुख है। सहस्त्र मुख वो एक दिखते हैं लेकिन सहस्त्र मुख वाले हैं, ठीक है। पंचमुख जो कनेक्ट करता है हमें, आपको पता हो तो, ठीक है,
ये पंचमुख जो है ना वो हाई एनर्जीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, वराह अवतार क्रोध वाला अवतार, सिंह अवतार नरसिंह अवतार लिया था, शेर का अवतार श्री हरि विष्णु ने कैसे थे, हिरण्यकश्यप को बीच से फाड़ दिया था, है कि नहीं? तो वो वाली एंटिटी, तो जितने भी पंचमुखी बजरंग बली है वो पूर्ण रूप से हाई एनर्जी के साथ है। और तंत्र से कनेक्ट करने का कारण मैं बताऊं आपको अब। तंत्र से कनेक्ट करने का कारण, जब भगवान पाताल लोक में गए थे ना श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को छुड़ाने के लिए, तो वो पूछता था महाकाली को, माँ कालका को। ठीक, उन्होंने बांध रखा था वहां पर, इतनी तपस्या इतनी भक्ति की कि माता बंधित हो गई पाताल में। माता मुक्ति चाहती थी, तो उन्होंने क्या किया कि माता को तो किया मुक्त और माता की जगह खुद जाके बैठ गए। अच्छा। बजरंग बली खुद जाके बैठ गए। अही रावण आया, अही रावण ने पहले तो बरसात चढ़ाया, तंत्र क्रिया की, ठीक है, सारे कर्म किए कि मैं तो बलि दूंगा जी इनकी, है ना। और बजरंग बली तो बजरंग बली, लेकिन भोग तो लेना पड़े वहां पे। तब से भगवान बजरंग बली का तंत्र से कनेक्शन बताया जाता है, वहां से तंत्र से जोड़ा गया। अच्छा, तो क्या कोई तंत्र में जो उपाय भी हैं भगवान बजरंग बली से जुड़े, हम जो करें? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति को तंत्र या कोई नेगेटिव ऊर्जाएं, ये सब चीजें उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ हो रही है, ऐसी चीजें फील हो रही है, तो उसे कुछ नहीं करना। मंगलवार के दिन पान के पत्ते की एक माला बनानी है, उसके ऊपर राम नाम लिखना है। और जिस भी व्यक्ति को ये फील हो रहा है कि कुछ तंत्र, कुछ नेगेटिविटी किया गया है, या तो उसके ऊपर से 7 बार घुमा दो, या उसके हाथ से मंगलवार वाले दिन बजरंग बली के मंदिर पे आप जाके अर्पित कराओ। और अगर मूर्ति के आप चरणों में या फिर धारण करा सको, तो ये तो और ज्यादा बढ़िया है जी। फिर तो मैं कह रहा हूँ आपकी बल्ले बल्ले है, चमत्कार तो मिनटों में दिखनी शुरू हो जाएंगे फिर आपको। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी जो है या भूत प्रेतों की जब भी बात करते हैं, तो हनुमान जी को ही याद किया जाता है। हनुमान चालीसा, जैसे जो भी कोई डरता है तो जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है जी कि यूथ जो है ना वो बजरंग बली को अपना दोस्त समझता है, भगवान नहीं मानता। आप जिम में जाओगे, हाँ, बॉडी बिल्डरों की फोटो बाद में बजरंग बली के पहले होती है कि नहीं? होती नहीं होती। आप जो पहले की जो मल्ल युद्ध करते थे, जो पहलवान होते थे, वो किसको पूछते थे? बजरंग बली को पूछते थे। ठीक है। और हम जब बात करते हैं ना इन सब चीजों की भी, बल्कि विद्या की, बुद्धि की या तंत्र की, इन सब चीजों में, ठीक है, तो बजरंग बली एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जो कि यूथ को ना हमेशा मोटिवेट करते हैं। आपने कभी बजरंग बली को थका हुआ नहीं देखा? नहीं देखा ना। एक अलग ही एनर्जी रहती है, एक अलग ही एनर्जी। मुझे ये करना है तो करना है, मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है। हम मंगल के साथ भी कनेक्ट करते हैं बजरंग बली को, ठीक है, और ये भी कहते हैं कि मंगलकारी जितने भी काम होते हैं उसमें बजरंग बली का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और भूत प्रेत की बात रही, भूत प्रेत हनुमान चालीसा के अंदर भी एक लाइन होती है इसमें, ठीक है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है कि नहीं? भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि भगवान बजरंग बली इतने चतुर हैं कि भूतों प्रेतों को भी अपनी मुट्ठी में रखते हैं। हाँ। उनको भी नहीं जान देते, भूत प्रेत तुम अपनी जगह हो, क्योंकि है तो भगवान शिव का ही अंश। हाँ। भूत पूजा किसकी करते हैं? किसके चरणों में है भूत? महादेव, भूतनाथ स्वयं महादेव है। ठीक है, उनके अंश है जी, उनको डरने की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसलिए हम हनुमान जी को याद करते हैं सबसे पहले। और भगवान महादेव के सबसे जो शक्तिशाली जो अवतार हुए हैं वो स्वयं बजरंग बली है। हाँ। 11वें रुद्र अवतार हैं भगवान श्री हरि बजरंग बली। और इनके जैसा अवतार तो हुआ ही नहीं, मैं कहना चाहता हूँ। हर व्यक्ति इनसे कनेक्ट करता है। लोग नहीं कहते हमारे भक्त है, लोग कहते हैं हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी है। सो हनुमान चालीसा के अलावा सुंदर पाठ भी किया जाता है सर, तो इसे करने का सही तरीका क्या है? सुंदर पाठ को, सुंदरकांड को करने का सही तरीका, सबसे पहली बात तो आप सुंदरकांड खुद नहीं कर सकते, सुंदरकांड के पाठ होते हैं जी। ठीक है, क्योंकि नियमित रूप से सुंदरकांड के पाठ किए जाते हैं, और जो व्यक्ति नियमित रूप से करता है ना, रेगुलर, वही कर सकता है, इसके अंदर गलती नहीं हो सकती। और जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है वहाँ पे बजरंग बली को विराजमान किया जाता है। बिना बजरंग बली को सुंदरकांड का पाठ शुरू नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब हर कोई इंसान नहीं कर सकता? बिल्कुल। घर के अंदर या बिजनेस के अंदर या किसी भी जगह के अंदर, आप कोई नया घर ले रहे हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या कोई नई जमीन ली है, कोई भी XYZ को शुभ काम कर रहे हो ना, वहाँ पर आप सुंदरकांड का पाठ कराओ सबसे पहले। उस जगह से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि वहाँ की जो एनर्जीज है ना वो इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आपका कोई भी काम है, कुछ भी है, वो कुछ नहीं रुकेगा, सारे काम बनने लग जाएंगे, शुभ रहेगा आपके लिए, अति शुभ रहेगा। अच्छा, तो हनुमान जी के जितने भी मंदिर है वो मंदिर भी उनके नामों के ऊपर अलग अलग नाम से है। जैसे महावीर का मंदिर हो गया, बालाजी का मंदिर हो गया, हनुमान जी का मंदिर हो गया, बजरंग बली का हो गया, मेहंदीपुर बालाजी, अलग अलग नाम से है। तो क्या इनकी शक्तियाँ भी अलग अलग है और क्या ये स्ट्रेंथ भी अलग अलग देते हैं? बिल्कुल।
अगर आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे भूत प्रेत और तंत्र की रहें हैं, हाँ वो बहुत ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है वहाँ पे जाके। हाँ। अगर किसी व्यक्ति पे कुछ तंत्र किया गया है, कोई नकारात्मक चीज़ें हैं या फिर कोई भूत प्रेत है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। आप नॉर्मल मत्था जाके टेकने के लिए भी जा सकते हैं कि भी हाँ मुझे बजरंगबली के शरण में जाना है। शरण में जाना। जी हाँ, वहाँ पर आप जाइएगा, हज़ारों लोग वहाँ पे खड़े होंगे जिनमें भूत प्रेत है। कोई पंडित नहीं आता वहाँ पे, कोई कुछ नहीं करने आता। वहाँ पे जाते ही खुद पागल हो जाते कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। खुद ये चीज़ें होती है वहाँ पे जाके। जिन लोगों में कोई भूत प्रेत की बाधा है, कोई पिशाच है, किसी ने वास कर लिया है ना, हाँ। खुद छोड़ के जाने लग जाता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे माफ़ कर दो। ये रियलिटी है। अगर वहाँ पर आप उस दरबार के अंदर जाते हैं ना तो आपके लिए अति शुभ माना जाता है, लेकिन वहाँ की एक डार्क रियलिटी भी है। आप वहाँ पे जाते हैं तो जो उस समय आप वहाँ का प्रसाद है वो कभी भी आपको ग्रहण नहीं करना है, ग्रहण करना ही नहीं है। करना ही नहीं है। वहाँ का प्रसाद या तो वहीं भी रखो, वहाँ ले लिया तो ठीक है, वहाँ से आते समय आपको रास्ते में किसी को वो प्रसाद नहीं देना है, ठीक है। दूसरी बात, आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ की जो भूत प्रेत है वो वहीं पे रहते हैं, वो एनर्जीज वो आपके साथ हो जाएंगी जी। क्योंकि आप मंदिर के बाहर जा रहे हो, वहाँ पे शक्ति कमजोर होने लग जाती है, तो वो आपके साथ हो जाएगी। तो ये नियमों का पालन करना, वहाँ पे इन चीज़ों से सावधान रहिएगा। मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है उसका रहस्य क्या है? कब वो मंदिर है जो है उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई? उस स्थान में जो उत्पत्ति हुई है ना बजरंगबली की, वो किसी की स्थापना नहीं है जी, जमीन से खुद प्रकट हुए हैं बजरंगबली उस स्थान पे खुद। जी हाँ, और वहाँ के जो भक्त थे उनके सपने में आए थे वो, उसके बाद में वहाँ पे उनकी पूजा होने लगी, ठीक है। और भगवान बजरंगबली का अगर कोई स्थान है और वो इतना पवित्र है जहाँ से इन सब चीज़ों का समाधान हो रहा है, तो आपको पता है कि लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल मंदिरों में भी ऐसे लोग चले जाते हैं, परंतु वहाँ पे इतनी बढ़िया एनर्जीज है ना। मेहंदीपुर का नाम भी पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी धाम इतना विश्व प्रसिद्ध हो चुका है कि लोग बाहर से भी आते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे रियलिटी है, वहाँ पे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें वो सब दूर हो जाती है। पहाड़ के ऊपर है वो, रियलिटी में पहाड़ के ऊपर वो मंदिर है। अच्छा जी। और बालाजी का एक और मंदिर है राजस्थान में हमारे जो फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। उसका क्या रहस्य है और क्या क्या मनोकामनाएं जब हम मांगते हैं वहाँ से, कौन कौन सी मनोकामनाएं जो है वहाँ पूरी होती है? सालासर बालाजी धाम की बात कर रहे हैं। सालासर बालाजी धाम। सालासर बालाजी धाम की ये मान्यता है कि अगर आपकी कोई इच्छा है, ठीक है, तो आप उस दरबार में पैदल चल के चले जाओ, ठीक है। मतलब कितनी भी दूर हो पैदल? हाँ, कितनी भी दूर हो चाहे आप, ठीक है, उस दरबार के अंदर आपको पैदल चल के जाना है और आपकी जो भी इच्छा है वो आप लेके जाइए। और अगर पूर्णिमा के दिन यानी कि पुण्यों के दिन आप वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो उस दिन तो मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई आपकी इच्छा नहीं है जो आप अगर खाली आ जाओ, बाबा के हाथ में ये झोली फैला देना है बाबा के आगे जाके कि बाबा मेरी ये मनोकामना है, पूरी कर दे। काम नहीं चल रहा, व्यापार में वृद्धि, घर में कोई दिक्कत परेशानी, पैसे चाहिए, बस बाबा के आगे झोली फैला देना कि बाबा तेरे दरबार में आया हूँ, अब तू है मेरा जो है, ठीक है। और भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करके बस ये इच्छा मांग लेना अपने मन के अंदर, आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी ही होगी। और जब इच्छा पूर्ण हो, जो बोल के आओ वहाँ दरबार में जाके पूरा जरूर करके आना। आजकल काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी सालासर बालाजी जो धाम है वहाँ जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, यूथ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे का राज है बाबा की शक्ति बाबा की। हाँ, वो कहते हैं ना कि कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ता है, प्यासे के पास कुआं नहीं आता है, ठीक है। तो जब वहाँ पे बजरंगबली के धाम पे जाते हैं, लोगों को चमत्कार देखने को मिलते हैं, तो बहुत से लोग जाते भी हैं, नमन भी करते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोशन करने बैठा है, कोई कह रहा है इस दरबार में आओ, कोई नहीं है, कोई आपसे रुपया नहीं मांगता है। उस दरबार में सोनू सूद भी आके गए थे पीछे से, आपको पता हो, ठीक है। बहुत से बड़े बड़े एक्टर आते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, ठीक है। उस दरबार में आके ना सब लोग नमन हो करते थे। जब आप सालासर धाम में जाओगे ना, आपको लगेगा मैं तो स्वर्ण नगरी में आ गया। बालाजी के ऐसे इतने सुंदर दर्शन, आंख चौंधिया जाएगी, लोग धक्का मारेंगे आगे हटने के लिए, मन नहीं करेगा नहीं आगे नहीं जाना जी, मुझे तो खड़े रहने दो, यहीं रहने दो। इतना बड़ा दरबार, इतना अच्छा दरबार, ठीक है। ऐसे लगता है कि बाबा साक्षात बैठे हैं सामने। एक बार अगर मेरे कहना मानो तो एक बार उस दरबार में जाके जरूर आना। अगर कोई इच्छा नहीं है, ऐसा ही बस बिना इच्छा चले जाना, रुके हुए काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी ना खुद में कि आप कहो कि उस दरबार का तो मैं भक्त हो गया, वहीं जाऊंगा हर बार घूमने। जी। सो पुनीत जी, अगर बात करें और कहीं अगर ऐसा स्थान हो मंदिर का जी जहाँ जो लोग सालासर बालाजी नहीं पहुँच पाते हैं, तो अगर उनके आसपास कोई ऐसा और स्थान हो जो जहाँ पर अगर मत्था टेक के तो अपने जो सभी काम है वो सफल हो जाए। अगर किसी भी व्यक्ति के मन में कोई इच्छा है और वो अपनी इच्छा पूर्ति करवाना चाहता है, तो राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरदार शहर के अंदर एक मंदिर है, इच्छा पूर्ति बालाजी मंदिर। उस दरबार के अंदर कोई भी इच्छा लेके चले जाओ, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी। वहाँ पर जाओ, बाबा को नमन करो, मत्था टेको और अपनी इच्छा लेके चले जाओ। जो मिठाई ले जा सकते हो ले जाओ, कोई प्रसाद ले जा सकते हो ले जाओ, ठीक है। वरना बाबा को चूरमा अति प्रिय है, चूरमा या बुनी, ठीक है।
जिन्हें कि बूंदिया भी कहते हैं, वो लेके चले जाओ, बाबा को अर्पित कर दो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी जी। और कोई स्थान अगर आप बताना चाहो तो? जी, बालाजी का, हनुमान जी का एक बहुत ही पवित्र स्थान है फतेहपुर। फतेहपुर शहर का नाम है जी। ये सिक्किम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है और राजस्थान के अंदर पड़ता है। इस मंदिर का नाम है एक जाटी बालाजी मंदिर जी। इस बालाजी के मंदिर के अंदर जितने भी भगत सालासर जाते हैं ना, वो विश्राम करने रुकते हैं, ठीक है। और इस मंदिर की मान्यता है कि जितने भी लोग सालासर जाते हैं वो यहाँ पे नमन करके जाते हैं, पहले यहाँ पे मत्था टेक के जाते हैं जी। इस मंदिर के अंदर अगर आपके कोई रोग है, कोई बीमारी है, ठीक है, घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार है या फिर कोई बाधा आ रही है, कोई शत्रु है, उनके विनाश के लिए, उनके नाश के लिए आप जाना चाहें तो इस मंदिर के अंदर जा सकते हैं। वहाँ जाके आप मत्था टेकिए, अपनी इच्छा मांगिए, ठीक है, आपको चमत्कार देखने को मिलेगा जी। हनुमान जी जो बालाजी, सालासर बालाजी है, वहाँ सवामणि करते हैं जी। तो सवामणि के पीछे क्या राज है? सवा मणि का अर्थ पता है आपको क्या होता है? 125 किलो का प्रसादा अच्छा। जी। 125 किलो का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बिल्कुल, बाबा को प्रसाद चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके पीछे मान्यता ये है कि बजरंग बली जब भोग में बैठते हैं ना, तो इतना तो उनको कम से कम खाने के लिए चाहिए। हाँ। जी हाँ, हंसते हंसते खा जाते हैं वो, इसलिए उसको सवा मणि का नाम दिया गया है जी। बाबा की सवा मणि है जी, और किसी भगवान की नहीं होती है, सिर्फ बजरंग बली की सवा मणि होती है। बजरंग बली की होती है जी है, उसमें 125 किलो यानी कि 125 किलो का भोग लगता है बाबा को, और वो फिर भक्तों में बांटा जाता है, भंडारा किया जाता है। सवा मणि का अर्थ ये है। तो सर, हनुमान चालीसा की अगर बात करें, बहुत पावरफुल मानी जाती है जी। अगर कोई हनुमान चालीसा व्यक्ति हर रोज करता है तो उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ रोज करता है तो एक तो वो फील करेगा कि उसकी बॉडी है ना, वो कभी भी लो नहीं रहेगी, वीक नहीं रहेगा। वो व्यक्ति खुद के अंदर मोटिवेट रहेगा, हाई एनर्जी वाला रहेगा, दिमाग और शरीर ना चलता रहेगा। रात की 12 बजे बोलोगे खड़े होकर ये काम करना है, चलो मैं करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, पॉजिटिव बहुत रहने लग जाएगा, वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। शांत हो जाओ, हाई एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप बकबक करते फिरो, घूमते फिरो। बजरंग बली सबसे ज़्यादा शांत रहने वाले हैं। उनको जो काम करते हैं वो चतुराई से करते हैं, परंतु कितने शांत रहते हैं वो, जब बिना मतलब के कभी नहीं बोलते ना। वो व्यक्ति शांत हो जाएगा, वो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग की समस्या है तो उसे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना चाहिए। मेरे खुद के कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, ऐसे केसेस हैं, मैं आपको बताऊं। मेरे पास लोग आते हैं, पंडित जी ऐसी दिमाग हो रखा है, ऐसी स्थिति हो रखी है कि सुसाइड कर लें। दिमाग नेगेटिव रहता है, 24 घंटे ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ काम धंधे मन नहीं लगता, कहीं पे मन नहीं लग रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। उन व्यक्तियों को मैं राय देता हूँ कि सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दो। आपकी जितनी नेगेटिविटी है सब चीज़ें दूर हो जाएंगी जी। भगवान बजरंग बली का ऐसा चमत्कार होगा आपके जीवन के अंदर कि आप कहो कि मेरा जीवन बदल गया, जितनी भी पहले की मेरी गलतियाँ थी, जितनी नेगेटिविटी थी, सब दूर हो चुकी है। ऐसे ही अगर हम अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? सुंदरकांड का पाठ कराने से अगर घर के अंदर कोई प्रेत बाधा है, कोई नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो छोड़ के चली जाएगी। घर के अंदर अगर अलक्ष्मी का वास है तो वो छोड़ के चली जाएगी। कुछ भूमि को हम कहते हैं ना कि अशुभ भूमि है या फिर वहाँ पे पहले प्रेतों का वास रह चुका है, ठीक है, वो किसी व्यक्ति को सूट नहीं करती है, चाहे उसमें करोड़ों की बिल्डिंग बना लो, तो वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करवाइए आप। और कब कब करना और कितनी बार करना होता है? सुंदरकांड का पाठ अगर कोई उद्घाटन कर रहे हैं आप, मान लीजिए नया घर, नया ऑफिस, नया बिजनेस कुछ भी स्टेब्लिश किया है, तो आप करवाइए, वहाँ पे उस स्थान पे करवाइए, ठीक है। और उसकी एक और नियम है सुंदरकांड के पाठ में। आज के लोग पता है क्या कहते हैं? हम घर के 5 व्यक्ति हैं जी, हमारे 4 रिश्तेदार आके बैठ के कर लिए। वो सुंदरकांड का पाठ थोड़ी है। किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहली बात, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, जितने आपसे जुड़े हुए लोग, उन सभी को बुलाइए। भगवान का नाम किसी एक का नहीं है जी, जितने लोग आ सकते हैं सबके लिए ओपन रखिए कि जो मर्जी आना चाहे आ सकते हैं, ठीक है। राम नाम है जी, कहते हैं ना, एक राम दशरथ को बैठो, एक राम जो मन में बैठो, है कि नहीं, जो हृदय में बैठा है वो राम है। एक तो दशरथ के पुत्र हुए भगवान श्री रामचंद्र जी, एक राम मन में भी तो बैठा है ना। उनकी आदर्श हमारे मन में है कि नहीं है? कोई भी माँ अगर अपने बच्चे को कहती तो वो कहती है राम जैसा बच्चा है, देखो राम जैसा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। राम नाम किसी का व्यक्तिगत नहीं है जी। तो जो भी करें ना पब्लिक रूप में करें, घर के 5 आदमी बैठ के सुंदरकांड का पाठ करा दिया, क्या फायदा? क्या फायदा उस चीज का? क्या फायदा उस चीज, है ना। लोगों को बुलाइए। लोग ना अनसोशल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? सोशल मीडिया पे ज़्यादा है और पब्लिकली अनसोशल हो रहे हैं। लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, लोगों को फॉलो पसंद करते हैं। मैंने उसको फॉलो किया, ये किया है ना, रिक्वेस्ट भेजी, ये मत करो जी। लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ो जी। और क्या हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ महिलाएं भी कर सकती हैं और क्या रेगुलर कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती, आप बताइए। इसके ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा मिथ है
लोग कहते हैं कि बजरंग बली के मंदिर के अंदर स्त्रियां नहीं जा सकती, लड़कियां नहीं जा सकती, बहुत से लोग बहुत रोक बार देते सुना हैं। है, हाँ। सोचते हो ना आप? मुझे एक बात बताओ, भगवान श्री बजरंग बली किसकी पूजा करते हैं? माता सीता की। माता सीता रामचंद्र जी की, ठीक है। पति और पत्नी दोनों माता सीता भी है ना। माता सीता को वो माँ कहते हैं कि आप मेरी माँ हो, आप मेरी माँ हो। तो एक अगर स्त्री वहां पर माँ बन के जा रही है, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ बिल्कुल। क्या दिक्कत उसमें? जब माता सीता को वो माँ कह सकते हैं, तो एक कोई स्त्री जाती है तो उनके लिए माता बहन या बच्ची समान ही है वो तो। बिल्कुल। वो जा सकती है। लेकिन बहुत से लोग आज की डेट में ना मंदिरों में मॉडर्न बन के जाते हैं, सर पे बाल खुले हुए हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के चली गए। ये मत कीजिए, देखो धर्म को खराब मत कीजिए। हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत सी गंदियाँ फैल चुकी है, ठीक है। ये मत कीजिए, छोटे छोटे वस्त्र पहन के चले गए, सर पे बाल खुले हैं, आपके ऐसे मॉडर्न बन के जा रहे हो, ठीक है। फैशन नहीं है वो, वहाँ पे भक्ति है। जितने सिंपल रहोगे ना, हमारा धर्म हमें क्या कहता है? सिंपल बन के रहो, सिंपल चीज। सिंपल सोबर, है ना। जितने सिंपल रहोगे, जितने साधारण रहोगे, उतने ही ज़्यादा आप भगवान से जुड़े हुए रहोगे। आपने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी, पैसे वाले आदमी, ब्राह्मणों को देखा होगा आपने, बाणियों को देखा होगा। बाणी कभी फैशन नहीं करते, नहीं करते। कितने सिंपल सब। कितने सिंपल रहते हैं। वाइट कलर की शर्ट पहनेंगे, उसमें इतनी सलावटें भरी होंगी, लेकिन उसका कपड़ा भी ना 5-10 हज़ार रुपये से नीचे मीटर नहीं आता होगा। हाँ सिंपल रहते सिंपल रहते हैं। मनी अट्रैक्ट क्या चीज़ करती है? सिंपलिसिटी। आप फैशन में बड़े रहो, अरे यार आप कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हो, है कि नहीं। सिंपल बन के रहो, मंदिरों के अंदर सिंपल बन के जाओ, ठीक है। फैशन में मत जाओ। और जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जब मंदिर में जाओ ना, सूट पहन लो, साड़ी पहन लो, सर को ढको पल्लू से, बालों को बांध के जाओ अपने, ठीक है। जितनी मेरे भाई हैं, ठीक है, ज़्यादा फैशन में ना आए, साधारण बन के जाएं। भक्ति करने जा रहे हो, भगवान के दरबार में जा रहे हो, वहाँ पे झुकने जा रहे हो, झुक के नाक रगड़ते हैं ना, तो उस दरबार में अकड़ दिखा के, वो फैशन दिखा के, दिखावा करके फ़ायदा क्या है? साधारण बन के जाओ। मेरा तो सिर्फ यही कहना है आपसे। राम राम। सो सर, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बजरंग बाण का भी पाठ किया जाता है जी। तो क्या ये हर रोज़ कर सकते हैं घर में? आपको पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जितने भी लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं ना, सावधान हो जाएं। बजरंग बाण के अंदर आप श्री रामचंद्र जी की सौगंध खिला रहे होते हैं बजरंग बली को। अच्छा। और ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के समय में ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए आपको। अच्छा। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये आपको नुकसान दे सकता है। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है कि अब तो मेरा बुरा समय है या फिर मैं फंस चुका हूँ किसी भी चीज़ में, तब बजरंग बाण का पाठ करो। सिर्फ आप घर पे बजरंग बाण का पाठ ऐसे रोज़ मत कीजिए। रोज़ नहीं कर सकते? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का नहीं। बिल्कुल। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए क्या कोई सही समय, और उनके जो भी भक्त हैं, क्या उनके लिए कोई सही डाइट या कुछ सही चीज़ें जो हैं वो फॉलो करना ज़रूरी होती है? आपको पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, फिर घर पे आके राम नाम जपते हैं, बजरंग बली के भक्त बनते हैं। बजरंग बली तो जी मेरे गुरु है, हाँ। कान पकड़ता हूँ मैं इनके आगे, है कि नहीं। ऐसे लोग दूर रहे। एक ऐसे लोग होते हैं सर, जैसे मैं बजरंग बली को बहुत मानता हूँ, ऐसे कहते हैं कि मैं बजरंग बली को बहुत मानता हूँ, मंगलवार को मैं मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, उसके अलावा मैं करूँगा, लेकिन फिर कर ही क्यों रहे हो मंगलवार को, ऐसा क्यों? सोमवार को क्यों करते हो फिर? सोमवार तो भगवान शिव का दिन है, उन्हीं के तो अंश है, उन्हीं की ठीक अंश है। वो। बुधवार को क्यों करते हो? उस दिन बजरंग बली छुट्टी भी होते हैं क्या? हाँ। है मंगलवार को ऑन ड्यूटी, बाकी छुट्टी छुट्टी। फिर ये क्यों दिखावा बढ़ रहा है इतना? ये दिखावा बढ़ रहा है कि लोग क्या कहते सोचते हैं ना कि मंगलवार दिन है, भगवान बजरंग बली का दिन है, इसलिए नहीं करते हैं। इस दिन भगवान तो हम पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, और भगवान है, ठीक है, वो शांत है, इस दिन भगवान बजरंग बली सिर्फ ध्यान दे रहे हैं मंगलवार वाले दिन। सोमवार वाले दिन तो वो ध्यान ही नहीं देंगे हम पे। हाँ। क्यों? साल के 365 दिन भगवान बैठे हैं आपके लिए। हाँ। उनको मानना ही है, उनको फॉलो ही करना है, नियम ही रखने हैं, तो ढंग से तो रखो ना। हाँ। मांस मीट का सेवन, आप किसी जानवर का सेवन कर रहे हो, उसको काट के खा रहे हो, क्या उसमें मांस को जो आप खा रहे हो, आपके कोई मांस को नोच के खाए, कितना बुरा लगेगा? बिल्कुल, बहुत बुरा लगेगा। सनातन धर्म में ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है मांस को खाना। मांस को खाना राक्षसों का भोजन है ये। हाँ। राक्षसों का भोजन सनातन बताया। धर्म में एक हिंदू होकर भी मांस खा रहे हो, कितना बड़ा पाप है ये। बहुत बड़ा पाप है जी। आपको पता है रावण जो था ना, उसके जो पिता थे एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी माता जो थी ना वो राक्षसी थी। हाँ, सुना है थोड़ा। ठीक है, सुना हो तो आपने। रावण जब हुआ, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था जी, बहुत बड़ा ब्राह्मण था, बहुत बड़े ज्ञानी था, ठीक है। लेकिन हम उन्हें राक्षसों से जोड़ते हैं, मानव की गिनती भी नहीं गिनते। क्यों? शराब का सेवन, मांस का सेवन, मदिरा, मांस मदिरा, ये बर्बाद कर गई उसको।
हाँ, और माना जाता है कि उन्होंने घर पे ब्राह्मण जो है ऋषि मुनि थे उनको भोजन के लिए बुलाया था, और जब उनको भोजन करवाया तो उन्होंने भोजन के अंदर मांस जो है वो मिलाकर खिला दिया था, और बिल्कुल। इसलिए उन्हें श्राप भी मिला था। उसको श्राप भी मिला था। और एक इसके ऊपर और कहानी बताना चाहूँगा मैं। ऋषि मुनियों को मार कर उनका जो लहू था ना, लहू यानी कि खून, एक घड़े के अंदर भर लिया था, और उसको जनक, राजा जनक था ना, नेपाल का राजा था, उसके राज्य के अंदर जाके दफना किया गया। पूरे राज्य की बर्बादी होना शुरू हो गई, बारिश आना बंद हो गई, ठीक है, फसलें खराब होने लगी, किसान भूखमरी की स्थिति आ गई, ठीक है, हाँ, सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ गया था, ठीक है। उस समय उस घड़े से माता सीता का जन्म हुआ था। माता सीता कोख से जन्म नहीं लिया, घड़े से निकले, उस घड़े में से आए हैं, ठीक है। उस घड़े की जगह फिर कोख आवाज़ आने लगी, वो जमीन के अंदर ही वो माता की कोख थी, उस गड्ढे के अंदर, वहाँ से माता अवतरित हुई है। हाँ, ठीक है। और आपको इस पे एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, रावण के अहंकार के ऊपर। ठीक है, बहुत ही बड़े संत साधु ने एक पंक्ति कही है इस पे, अहंकारी हुआ असुर ब्राह्मण रावण नाम सुना होगा, सीता ठाली पंचवटी से लंका दाम सुना होगा, देवता तक भी राखे कैद में ये भी काम सुना होगा, राम के हाथों मारा गया ये भी अंजाम सुना होगा, राम और रावण को एक पलड़े में धर के देख लो, पाप का भांडा फूटेगा चाहे तो भर के देख लो, और बुरे काम का बुरा नतीजा चाहे करके देख लो। तो इसलिए अहंकार को अपने से दूर रखें। बुरे काम का बुरा ही नतीजा है, गलत काम ना कीजिए, चाहे आप कितने ही विद्वान हो, कितने ही शक्तिशाली हो। बुरे काम का बुरा ही नतीजा। जी। सो सर, एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी लोगों को देखा भी है, मैं भी करता हूँ ये सारी चीज़ें। हनुमान जी का स्टेटस लगाते हैं, सुबह उठते ही डेली स्टेटस लगाते हैं हनुमान जी। क्या उससे भी एनर्जी बढ़ती है शरीर की? देखिए जी, हम जितने भी काम करते हैं ना, उन सभी चीज़ों से हमारी एनर्जीज रिलेट करती है। ठीक है, हम पॉजिटिव काम करते हैं, सुबह पहले उठते ही अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारे जीवन की शुरुआत अच्छी होती है, दिन की शुरुआत अच्छी होती है कि आज का दिन तो बहुत बढ़िया गया जी। और सुबह उठते ही कोई चीज़ गलत हो जाए, हम कहते हैं ना आज का तो दिन ही खराब है, सुबह किसका मुंह देख लिया, है कि नहीं। अगर सुबह उठते ही भगवान बजरंगबली का आप फोटो लगा रहे हैं, कोई वीडियो लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है, किसी भी भगवान का लगाइए आप, चाहे अपने स्टेटस पे लगाइए, लोगों को भेजिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग के मैसेज से बढ़िया है कि भगवान बजरंगबली का, श्री रामचंद्र जी का, या किसी भी हमारे भगवान का आपको फोटो भेज दीजिए, कोई अच्छे प्रवचन भेज दीजिए आप उन्हें, ठीक है, जिन्हें सुन के लोगों का भी जो सुबह है वो अच्छी हो जी। तो सर, क्या कोई वीक माइंडसेट वाला बंदा या कोई लो एनर्जी वाला बंदा अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो क्या उसकी अंदर की चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो वो व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है। जिस व्यक्ति ने हनुमान चालीसा का पाठ किया ना, आज तक सही विधि से किया, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी करने के लिए, ठीक है, वो व्यक्ति मेंटली सबसे पहले स्ट्रांग होना शुरू हुआ है। फिजिकली बाद में हुआ, शरीर बाद में बना है, मेंटली। ठीक है, आपका जब दिमाग स्वस्थ होगा ना तो आपका पूरा शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं है, लेकिन दिमाग स्ट्रांग है ना, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लेकिन दिमाग वीक है ना, हाथ पैर सब कुछ सही है, करोड़ोंपति है, कितने पैसे हैं, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जी। तो हनुमान चालीसा का पाठ से ना आपका दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है जी। बिल्कुल। तो कुछ कुछ लोग जो है हनुमान चालीसा याद कर लेते हैं और फिर वो जल्दी जल्दी बोल देते हैं। जल्दी जल्दी बोलने में बहुत सारे शब्द जो है वो लड़खड़ा जाते हैं, बहुत सारे शब्द गलत भी हो जाते हैं, और माना जाता है कि कई कई जगह गलत लिखे भी हुए हैं शब्द। क्या जो वो शब्द गलत बोलते हैं, क्या वो लिखे हुए शब्द जब भी हम उनको पढ़ते हैं तो क्या उससे हनुमान चालीसा की जो हम पढ़ते हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो पूरी होती है या नहीं होती है? आपको पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा के अंदर आप जब भी पढ़ते हो ना तो उसके अंदर श्री हनुमान जी का पूरा बखान है उनके जीवन का। ठीक है, मान लो एक लाइन आप रिलेट कर पाओगे। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी लाइन हम कहते हैं भूत प्रेत या कुछ भी आ गया, कोई बुरा समय आ गया, संकट मोचन श्री बजरंगबली का नाम लेते हैं हम। ठीक है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ठीक है, कि संकट कट जाते हैं, मिट जाते हैं जब हनुमान जी का नाम लेते हैं हम। सिर्फ नाम लेने से ही संकट कट जाते हैं जी, है कि नहीं। तो ये चीज़ें रिलेट करती है। एक आदमी फटाफट बेरा क्यों पढ़ता है? वो इसलिए पढ़ता है कि वो चीज़ें इतनी उसके साथ रिलेट हो जाती है, उसका दिमाग माइंडसेट बैठ जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, मेरे साथ अच्छा हो जाता है। वो अपने दिमाग को पॉजिटिव कर रहा होता है जी। मेरा तो ये कहना है, आप जैसे भी पढ़ो, ठीक है, अगर टाइम है तो आराम से पढ़ो, अगर टाइम नहीं है तो आप जल्दी जल्दी में पढ़ना चाहो, जैसे मर्जी पढ़ो। आपको खुद को फील होना चाहिए कि आप पॉजिटिव हो रहे हैं। फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़ना बस, ठीक है, लोगों को दिखावे के लिए कि मैं हनुमान चालीसा मुझे याद है, ये मत करना बस। सो सर, आजकल हम देखते हैं कुछ लोगों के घरों में दरिद्रता नहीं जाती है, ना ही उसके काम बनते हैं, ना ही उनका बिजनेस चलता है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते रहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है उसके घर के अंदर दरिद्रता का कारण सिर्फ एक ही चीज़ है, अलक्ष्मी। उसके घर के अंदर किसी देवी देवता का वास नहीं है।
घर के अंदर माता लक्ष्मी का वास नहीं है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए ना, अपने घर के अंदर श्री रामचंद्र जी और माता सीता की मूर्ति है उनका स्थापना करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। और उनके पास, ठीक है, नीचे बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति रखनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। पूरे घर के अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी जी, ठीक है। माता सीता है वो माता लक्ष्मी का अवतार है और श्री रामचंद्र जी है वो श्री हरि विष्णु का अवतार है, ठीक है। जब वही आ गए घर के अंदर तो कमी किस चीज़ की है, ठीक है। सर माना जाता है कि जब भी सुंदरकांड का पाठ होता है तो वहाँ हनुमान जी वो सुनने के लिए आते हैं, बिल्कुल तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है जी। श्री बजरंग बली तो राम नाम के भूखे हैं। अगर सच्चे मन से किसी ने राम नाम जप दिया ना, बजरंग बली वहीं आ जाएंगे, ठीक है। एक भक्त हुए बजरंग बली के बहुत बड़े, वो सारे दिन बजरंग बली का पाठ करते हैं, बजरंग बली को याद कर रहे हैं, ठीक है, सारे दिन उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। बजरंग बली नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, ठीक है। फिर वो बोले नहीं करूँगा तेरी पूजा, छोड़ हाथ से, ठीक है। और वो श्री रामचंद्र जी का जप करने लगे नाम का, ठीक है। जिस दिन उन्होंने श्री रामचंद्र जी का नाम का जप किया उसी दिन आ गए। और उस दिन आते ही भक्त ने पूछा कि ये बजरंग बली, इतने दिन तेरी तपस्या की तू नहीं आया, आज क्यों आया? उसने बोला मैं तेरी तपस्या से नहीं आया हूँ, मैं तो तेरे मुख से राम का नाम सुनने आया हूँ। तो मेरी बड़ाई किया जा रहा है, मैं तो राम नाम का भूखा हूँ, मुझे तो राम नाम सुनना है, तेरे लिए आया ही नहीं मैं तो मेरे राम के लिए आया हूँ। जब तुमने राम को याद किया ना तब मैं आया। तो बजरंग बली है वो राम नाम के भूखे हैं जी। आप भगवान श्री रामचंद्र जी की जहाँ भी पूजा अर्चना कुछ भी होता है वहाँ आते हैं। आपको अगर एक केस याद हो, बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का केस चल रहा था जी। अच्छा। लास्ट हायरिंग तक कोर्ट के अंदर एक बंदर था जो आके बैठता था। हाँ, वो खुद बजरंग बली थे। क्यों आके बैठता था बताओ? और किसी कोर्ट केस में गया है कभी? नहीं। लेकिन वहाँ मुद्दा राम का था, मुद्दा राम का था, मुद्दा राम नाम का था, लिया जा रहा था राम का। बिल्कुल। भगवान राम का नाम बदनाम हो, बताओ हो सकता है? ऐसा और वहाँ तो बजरंग बली ना हो। हाँ। जिस दिन लास्ट हायरिंग हुई ना उस दिन वहाँ पे वो मौजूद थे, वहाँ तक उस डेट तक। उसके बाद में कभी उस कोर्ट में नहीं देखा गया उस बंदर को। आपको पता है जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी थी सबसे ऊपर भी एक बंदर बैठा हुआ था, ये और लो, इससे बड़ा कोई इंसिडेंट क्या हो सकता है? बिल्कुल। उस दिन भी एक बंदर बैठा था मस्जिद के ऊपर, लास्ट तक, जब तक वो मस्जिद को तोड़ नहीं दिया गया तब तक भी था। तो अयोध्या तो नगरी है जी श्री रामचंद्र जी की, वहाँ पे वास, और वहाँ पे राम मंदिर नहीं होगा तो कहाँ पे होगा बताओ? जन्मभूमि में नहीं होगा तो कहाँ होगा? है कि नहीं? अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ जीतना ही जीतना है, हर मुकाम उसे हासिल करना है और उसे कभी हार का सामना नहीं करना है, तो वो क्या करे? मैं इसके लिए आपको बता देना चाहता हूँ जी। इंद्रजीत रावण का पुत्र था जिसे मेघनाथ कहा जाता था। उसका नाम मेघनाथ था, उसने इंद्र को जीता था इसलिए उसे इंद्रजीत कहा गया। ठीक है। वो एक माता की पूजा करता था, एक देवी की, और गुप्त साधना करता था। वो अपने जीवन में कभी नहीं हारा जब तक उनकी तपस्या करता था, उनकी पूजा करता था। और अंतिम युद्ध भी उसका जो था ना, जिस लक्ष्मण जी ने उसको मारा था, उस समय भी वो उनकी पूजा करने गया था, माता निकुंबला जी। इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर कभी नहीं हार सकता। उसको विजय का सामना ही करना पड़ेगा, वो पराजय को देखेगा ही नहीं। हार मेरे लिए तो बनी नहीं हार। माता उस पे आने से पहले ही किसी संकट को दूर कर देगी, इतनी पावरफुल है ये देवी। कहाँ है इनका धाम? इनका धाम वैसे तो आपको मैं बताऊं कि बहुत ही कम जगह पे है। ठीक है। इनका धाम लंका के अंदर भी मांगा जाता है, और वैसे जहाँ पे लंका की स्टार्टिंग होती है ना, उस स्थान पे है, और हमारा इंडिया का जहाँ पे समापन होता है, समाप्त होता है, उस समुद्र तट के पास है। इनके काफ़ी मंदिर है जो गुफाओं के अंदर है। और इस समय जैसे हम कहते हैं ना कि सभी देवी देवता हैं, वो भूलोक को छोड़ के जा चुके हैं। सिर्फ 7 चिरंजीवी हैं, वही इस धरती पे हैं। ठीक है। जितने भी देवी देवता वो सब इस भूलोक को छोड़ के जा चुके हैं, और खाटू श्याम जी जिनको हम की कलयुग का देवता मानते हैं, सिर्फ वही है इस धरती पे। उसके अलावा कोई देवी देवता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान है कहाँ। एक्चुअल में कलयुग के अंदर भगवान इस धरती पे नहीं है। इस भूलोक को जितने देवी देवता हैं सब छोड़ के जा चुके हैं, वो अपने लोक में प्रस्थान कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ 7 चिरंजीवी ही जीवित हैं। और आपको अगर पता हो तो 7 चिरंजीवियों में से एक राक्षस भी है। अच्छा, कौन? राजा बलि। राजा बलि? हाँ, बलि। राजा बलि राक्षस था। उसने 3 लोग जीत लिए थे, और बड़ा ही अच्छा राजा था। ऐसे नहीं कि कोई गलत कर्म करता था, राक्षसों का राजा था, लेकिन बहुत ही अच्छा था, नियत का अच्छा था। ठीक है। तो विष्णु जी बोला अब इसको कैसे करूँ, ये तो कोई गलत काम भी नहीं करता। ठीक है। तो आए उसके पास, बोले कि मुझे तेरे से दान चाहिए। वामन अवतार लेके आए थे विष्णु जी, छोटे से बच्चे का छतरी लेके हाथ में। ठीक है।
तो बड़ा ही पराक्रमी राजा था, दानी राजा था। बोले बताओ आपको जी क्या दान चाहिए? बोले मुझे मेरी 3 पग धरती चाहिए। तो बोला ले लो, 3 पग में कितनी लोगे? ठीक है। उन्होंने एक पैर में पूर्ण संसार नाप लिया, एक पैर में भूलोक नाप लिया, और तीसरा पैर उन्होंने पूछा कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा था मेरे सर पे रख दो जी, इसके अलावा तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने उनके सर के ऊपर पैर रख दिया था वामन अवतार के अंदर। उस वजह से वो पाताल में धंस गए थे। उनको पाताल का राजा कहा जाता है। पाताल का जो राजा है वो राजा बलि है। ठीक है जी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके ऊपर, कि राजा बलि को उसी समय वरदान मिला था कि आप 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी रहोगे। अच्छा। और माना जाता है कि जो अश्वत्थामा है वो भी अमर है क्या? वो भी इन चिरंजीवियों में शामिल है? बिल्कुल, लेकिन उनको कोई वरदान नहीं, उनको श्राप मिला था। उनको श्राप मिला है जी। भगवान शिव का एक वरदान था, एक अंश था वो अश्वत्थामा। उनके सर के ऊपर एक चमकती हुई मणि थी, आपको पता हो तो। जब उन्होंने अर्जुन के पुत्र को मारने की कोशिश की थी ना गर्भ अवस्था के अंदर, जब उन्होंने अर्जुन के पुत्र को मारने की कोशिश की थी ना गर्भ अवस्था के अंदर, तो भगवान विष्णु के जो अवतार थे श्री कृष्ण, उन्होंने कहा था बोला तू होता कौन है मारने वाला? मैं इस संसार को चलाता हूँ, जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में है। अगर मैं किसी को जन्म दे सकता हूँ तो क्या मैं उसको बचा नहीं सकता? तूने तो मार दिया ना, मैं बचाऊंगा उसे। उन्होंने उसको बचाया और श्राप दिया कि तू इस संसार के अंत तक रहेगा। जब मेरा कल्कि अवतार होगा ना, तब तुझे सहायता करनी पड़ेगी, तब तुझे मुक्ति मिलेगी। और बोला था कि ऐसे ही मतलब सुना है कि ऐसे ही लहू लुहान फिरोगे, भटकता रहेगा तो इस पीड़ा के अंदर। जो पीड़ा तू एक गर्भ अवस्था के अंदर एक छोटे से बच्चे को देना चाहता है, जो इस संसार में भी नहीं आया, तो वो पीड़ा तू भोगेगा। और उसका समाधान भी बताया जब पैरों में पड़े। बोला ये मणि मैं छीन रहा हूँ, ये मणि जब तुझे मिलेगी तब ही तेरी ये पीड़ा है वो दूर होगी, तब तक तू ऐसा ही फिरेगा, घूमेगा। हाँ। सो सर, ये जो कलयुग चल रहा है अभी, इसका अंत कब हुआ? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कलयुग का जब अंत होगा ना, तो कलयुग अपने चरम शिवा में होगा। सनातन धर्म मिटने की कगार पे आ चुका होगा। हर व्यक्ति मांस मीट का आदी हो जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जलने लग जाएगा। एक व्यक्ति चाहेगा नहीं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने बैठा रहे, ये कैसे आगे निकल जाए। कोई जानवर आपको ऐसे मिलेगा नहीं कि वो सेफ है, बाहर ओपनली घूम रहा है, लोग मार के खाने लग जाएंगे। पशु पक्षी जानवर किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, नदियाँ सूख जाएगी, पानी नहीं होगी, शुद्ध हवा नहीं होगी, व्यक्ति व्यक्ति के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, तब कलयुग का अंत आएगा। और पूरे हिंदू धर्म के अंदर जो हमारा जो हिंदू धर्म है वो बचेगा, वो काशी स्थान होगा, सिर्फ छोटा सा, जहाँ पर सच्चे लोग होंगे जो कि भगवान को पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उसके अलावा सारे स्थान पे लोग हैं वो करप्ट हो चुके होंगे। सब लोग, आप कहते हैं ना कि सतयुग के अंदर या फिर बाकी जितने भी युग हुए, ठीक है, सतयुग के अंदर राक्षस रहते थे पाताल में, देवलोक पे रहते थे देवता, मनुष्य रहते थे भूमि पे, ठीक है। उसके बाद में कौन सा युग आया? त्रेता। त्रेता के अंदर क्या हुआ कि ये जमीन पे आ गई, ठीक है। राक्षस भी जमीन पे आ गए, मानव भी जमीन पे आ गए, भगवान भी अवतरित लेके जमीन पे आ गए। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आया द्वापर युग। द्वापर युग में यहाँ पे आए, भाई भाई में आ गए। भाई भाई में युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? महाभारत का, ठीक है। लेकिन ये कलयुग है ना, इसमें इंसानों में आएंगे। एक इंसान के अंदर ही भगवान का वास होगा और एक इंसान के अंदर ही राक्षस का वास होगा। आप और मैं ही राक्षस और आप और मैं ही मनुष्य है और आप में ही भगवान है। इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान का वास होता है। और कल की अवतार के बारे में माना जाता है कि कल की अवतार भी होगा। बिल्कुल होगा, कल की अवतार होगा। और कल की अवतार जो होगा ना, वो जगन्नाथपुरी में होगा। अच्छा, उस स्थान से जन्म होगा कल की अवतार का, जगन्नाथपुरी में। जी। जब जन्म होगा उस समय 7 चिरंजीवी बाहर आ जाएंगे जी। उस समय पाप अपनी टॉप कंडीशन पे होगा, इतने ऊपर होगा, इस स्तर पे होगा कि हम उस आम जिंदगी के ऐसे आदी हो जाएंगे कि भाई ये तो आम है यहाँ पे हर चीज़। तब कल की अवतार होगा। कल की अवतार इस युग की समाप्ति में होगा। अभी तो हम गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं जी। आप और मैं राम का नाम तो ले रहे हैं, बात तो कर पा रहे हैं, ये नाम लेना भी प्रतिबंधित हो जाएगा। राम का नाम लेते भी 4 बार सोचेंगे कि ले कि ना लें, ठीक है। ऐसा कलयुग आएगा। वो कहते हैं ना, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा, श्री रामचंद्र जी माता सीता से कहते हैं। तो ये रियलिटी हो जाएगी जी। और हमने ऐसा भी सुना है कि इंसान छोटे होने लग जाएंगे, उनकी हाइट छोटी होने लग जाएगी, ऐसा कुछ।
हाइट छोटी होने लग जाएगी, आयु छोटी होने लग जाएगी। आयु एकदम छोटी होने लग बिल्कुल। जाएगी। आज की डेट में हम मानते हैं पहले के जो लोग थे वो 100 वर्ष जीते थे, ठीक है। आज की डेट में हम 60 से 70 साल लास्ट, 60-70 लाख। आने वाले समय में 25 साल लास्ट एज रह जाएगी। अच्छा। बिल्कुल। 15-20 सालों में तो लोग पिता दादा ये बनने लग जाएंगे जी। आप ये देख लो, उनका जीवन समाप्त होने लग जाएगा। कलयुग के अंत तक जीवन बहुत छोटा हो जाएगा। सर, बजरंगबली की अगर हम बात करें तो उनकी माता के बारे में हमने सुना है, उनके पिता के बारे में सुना है, लेकिन उनके भाइयों का कभी जिक्र नहीं हुआ है। क्या उनके भाई भी थे? बिल्कुल जी। श्री बजरंगबली के 5 भाई थे जी। अच्छा। गतिमान, मतिमान, घृतिमान, केतुमान और श्रुतिमान, ये उनके 5 भाई है। और बजरंगबली की तरह ही इनके अंदर भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जी। अच्छा। बिल्कुल जी। जितने भी बजरंगबली के गुण है ना, उसमें से कुछ गुण एक स्पेसिफिक इनके अंदर आए हैं। कोई बुद्धि का ज्ञानी है, कोई वेदों का ज्ञानी है, कोई चतुर है, कोई सौम्य है, कोई बजरंगबली की तरह फुर्तीला बहुत है। ये इनके टोटल 5 भाई है जी। बहुत से लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि बजरंगबली के भाई भी हैं जी। तो इनके 5 भाई हैं, माता पिता हैं इनके, ये स्वयं है और इनकी संतान भी है और इनकी पत्नी भी है। अच्छा। हाँ। ये इनका पूर्ण परिवार है जी। तो पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी टाइम हो गया, कभी डीप में 4-5 घंटे निकाल के हनुमान जी के बारे में और जानेंगे आपसे। बहुत अच्छा नॉलेज लगा और बहुत प्यारा ये पॉडकास्ट था। मैंने मेरी ज़िंदगी में लगभग 100+ पॉडकास्ट कर चुके हैं, लेकिन आज के जो पॉडकास्ट में मज़ा है वो अलग ही था, क्योंकि बजरंगबली के बारे में हमें इतना कुछ सीखने को मिला। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और एक बार अंतिम में लास्ट इस पॉडकास्ट का अंत करते हुए सभी लोग साथ में जय श्री राम का जयकारा लगाते हैं। जय 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 श्री राम, जय जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।